हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है ईवीएस या एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, इसको मैं हिंदी मीडियम में इसकी जो यूनिट सेकंड है वो आपको करवाऊंगा। मेन टॉपिक्स करवाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके एग्जाम से पहले जो आपके टॉपिक्स बनते हैं इस चैप्टर में से, यूनिट सेकंड में से, और कोशिश करूंगा कि इजी समरी आपको अच्छे से बता दूं और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारना है आपको और वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पहले तो आप ये समझो। हमें इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझना है। हमारा एक ये समुदाय होता है, एक तरीके से आपका पूरा जो आसपास का एक पर्यावरण है, जहाँ पर पौधे भी होंगे, जानवर भी होंगे, सूक्ष्म जीव भी होंगे छोटे मोटे। जब ये सारे लोग जो होते हैं, मीन्स चाहे उसमें लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सारे लोग मिलकर किसी एक एरिया में जब रहते हैं और एक पारितंत्र बन जाता है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम बन जाता है। मीन्स जहाँ पर भी आप रह रहे हो, अगर आप जंगल में रह रहे हो तो आपके पारितंत्र में जानवर भी होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे, नदी तालाब भी होंगे, समझ रहे हो। ऐसे अगर आप रेगिस्तान के पारितंत्र में हो तो वहां पे आपको चूहे, सांप और जो वो कांटेले, जो मतलब कटीले पौधे, ऊंट, ये सब चीजें दिखेंगी। ऐसे आप ये समझ लो कि कोई पानी वाले पारितंत्र में हो तो मछलियां होंगी। पारितंत्र अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशंस, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लो, पारितंत्र में आपके जीवित और निर्जीव दोनों घटक होते हैं और वो मिलकर एक साथ रहते हैं एक जगह पर। और पारिस्थितिकी तंत्र कैसे हमारा बनता है, पहले तो हमें ये समझना है। सबसे पहले हमारे पारितंत्र के अंदर जो जैविक घटक होते हैं, जो जिंदा चीजें हैं, पहले वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है उत्पादक। ये हमारे पारितंत्र में वो लोग होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो कोई सामान बना रहे हैं। जैसे कि ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, ये खुद बना रहे हैं अपना खाना, किसी और पर डिपेंड नहीं है। अब जैसे भेड़ बकरी घास खाती है, वो घास क्यों खा रही है, वो खुद क्यों नहीं अपना खाना बना रही। लेकिन पेड़ पौधे थोड़ी किसी को खाने जा रहे हैं, वो तो खुद का खाना खुद बना रहे हैं ना, सूर्य से। ये फर्क होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में, ओके। हमारा जो स्थलीय पारितंत्र होता है, मींस आई एम सॉरी, जो जमीन वाला पारितंत्र है, ना कि पानी वाला। स्थलीय पारितंत्र में पौधे जो होते हैं ना, वो सबसे पहले उत्पादक होते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो, और कुछ शैवाल भी होते हैं जो कि थोड़े बहुत खुद सामान खुद बना लेते हैं खाने पीने का, जो कुछ छोटे मोटे बैक्टीरियाज होते हैं। मतलब ब्रॉडली अगर आपको बताऊं तो पौधे ही होते हैं जो मेन प्रोड्यूसर होते हैं। फिर उसके बाद शाकाहारी लोग होते हैं, ये वो उपभोक्ता होते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं जो पौधों को अपना भोजन बनाते हैं। जैसे हिरण है, खरगोश है, ये क्या करते हैं, ये पौधों को खाते हैं। मीन्स ये लोग क्या है, कंज्यूमर्स हैं। फिर मांसाहारी आते हैं, ये वो जानवर होते हैं, ये वो उपभोक्ता हैं जो अन्य जानवरों को मांस खाते हैं। शेर है, भेड़िया है, ठीक है। फिर सर्वाहारी आते हैं, ये वो उपभोक्ता हैं जो पौधे भी खाते हैं, जानवरों को भी खाते हैं। जैसे इंसान हो गए, हम क्या करते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, और हम क्या करते हैं, चिकन, मटन, फिश, ये सारी चीजें भी खाते हैं इंसान जो होते हैं। हम सर्वाहारी कैटेगरी में आते हैं। ये हो जाएगा। फिर एक होता है डेट्रिटोवोर्स, ये ऐसे जीव होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर भोजन करते हैं। मीन्स मान लो कोई मर गया है, कोई जीव जंतु, उसके जो मरे हुए अंश होते हैं उसको खाते, केंचुए हो गए, गिद्ध हो गया, ठीक है। ये मरे हुए उस पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। एंड देन उसके बाद आते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर लोग जो होते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं या कवक होते हैं जो कि मरे हुए कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं। मीन्स कोई भी जानवर मर गया तो उसके सेल्स को ये लोग ब्रेक डाउन करेंगे, जो बैक्टीरियाज होते हैं, देन उसी को खाते रहेंगे। और ये क्या है कि ये पारितंत्र हमारा ऐसे ही चलता है, जहां पर एक आपका उत्पादक होता है पेड़ पौधा, फिर उसको कोई ना कोई खा रहा होता है, ठीक है। और ये सर्कल चलता रहता है। आप देखो, सबसे पहले सूर्य से अपना खाना बनाया पौधों ने, पौधे को खा रहा है ग्रास होपर, या कोई और जानवर खा सकता है घास वास जो खाता हो। फिर ग्रास होपर को खा रहा है चूहा, ठीक है, या मेंढक वगैरह।
फिर चूहे को खा रहा है सांप, ठीक है, सांप को खा रहा है आपका कोई गिद्ध वगैरह या आपकी कोई चील या कोई बाज। सो ये हर कोई एक दूसरे का भोजन बना हुआ है इस पूरे तंत्र के अंदर, ये आपको समझना है। और ये खाद्य श्रृंखला इसी को कहते हैं। मीन्स अब जब जीवों को देखोगे ना, ये क्या है कि जीव एक दूसरे का उपभोग करते हैं, एक जीव दूसरे को खा रहा है। उदाहरण के लिए आप अगर देखोगे शाकाहारी जीवों द्वारा खाए जाने वाले पौधे, आप अगर देखोगे जो लोग शाकाहारी हैं वो पौधे खा रहे हैं, बाद में उन शाकाहारी जीवों को कोई मांसाहारी जीव खा लेता है, इसी को ही फूड चेन कहते हैं। और ये जब बहुत ज्यादा फूड चेन्स बन जाती हैं किसी एक क्षेत्र में, वो खाद्य जाल बन जाता है। मीन्स एक बहुत बड़े एरिया के अंदर, जब मान लो जरूरी नहीं हमेशा कोई ग्रास होपर ही होगा जो घास खा रहा होगा, हो सकता है इसकी जगह चेंज हो जाए कैरेक्टर, कोई भेड़ आ जाए, कोई बकरी आ जाए, ठीक है, कोई वो क्या कहते हैं रैबिट वगैरह आ जाए। सो ये चेंज होता मतलब एक ही लाइन नहीं चलेगी कि भाई चूहे को सांप ही खाएगा या सांप को ये ही उठाएगा, ये कभी भी बदल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है, देखो यहां से समझो, उत्पादक समझ आ गया आपको, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो पौधे हो गए, या स्वयंपोषी जो दूसरों के ऊपर नहीं निर्भर रहते अपने पोषण के लिए। फिर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, सबसे पहले कंज्यूमर्स, ये शाकाहारी हैं जो कि पौधों को सबसे पहले खाने जा रहे हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता आते हैं जो मांसाहारी हैं, जो शाकाहारियों को खा रहे हैं। फिर तृतीयक उपभोक्ता आते हैं जो मांसाहारी हैं, जो अन्य मांसाहारियों को भी खाते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं डीकम्पोजर्स, ये बैक्टीरियाज वगैरह हो गए जो मरे हुए कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, मीन्स मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। तो ये हमारा पूरा ये इस तरीके से सिस्टम चलता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोड्यूसर्स होते हैं सबसे पहले, इसमें आपका पेड़ हो गया, कोई फसल हो गई, कोई घास हो गई, फिर इसको सबसे पहले जो कंज्यूम करने के लिए आती है। क्यों इसको प्रोड्यूसर कहा गया उत्पादक? क्योंकि ये सीधा सूर्य से अपनी वो भोजन बना रहे हैं। फिर अब इस पे ये टिड्डी बैठती होगी, ये मधुमक्खी अपना खाना यहीं से बना रही है। देन उसके बाद जो चींटियां हैं वो यहीं से कुछ ना कुछ खा रही हैं, तितली अपना खाना यहाँ से ले रही है। अब ये क्या होगा कि ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक जो लोग जो इनको खा रहे हैं, इनको खाने वाले सेकेंडरी बैठे होंगे ऊपर, जो क्या करेंगे, चूहा है, ठीक है, चिड़िया है या मेंढक। मेंढक को आपने देखा होगा ना, ये मक्खियों को और ये ऐसे टिड्डियों को तो ऐसे ही चबा जाता है अपनी जुबान से। अब इनको खाने वाला और ऊपर कोई बैठा है, जो तृतीयक आपके जो उपभोक्ता हैं, सांप हो गया, सांप चूहे को खा रहा है, या उल्लू हो गया, इनको खाने वाला एक और बैठा है ऊपर, ठीक है, जो आपकी चील हो गई, बाज हो गए, गिद्ध हो गए। सो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है हमारा सिस्टम पूरा, कि आपको खाने के लिए कोई ना कोई बैठा है आपके ऊपर, ये चीजें आपको समझनी है। फिर ऊर्जा का प्रवाह ऐसे ही चलता है आपका। ऊर्जा का प्रवाह ना, ये आपकी एनर्जी, जैसे कि ये एनर्जी क्या थी, सबसे पहले पौधों में एनर्जी आई, पौधों से किसने, टिड्डी ने एनर्जी ली, टिड्डी को खाकर मेंढक ने एनर्जी ली, मेंढक को खाकर जो है सांप ने एनर्जी ली, सांप को खाकर फिर वो जो ईगल होगा, जो बाज होगा, वो एनर्जी ले रहा है, बाज को कोई खा लेगा। ये एनर्जी का फ्लो चलता रहेगा आपका, और इसी एनर्जी के फ्लो से आपका कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे पोषक तत्व पूरे पर्यावरण में घूमते हैं इसी तरीके से, ओके। और इस तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ प्रकार होते हैं। घास वाला पारितंत्र होता है जिसमें टिड्डी मिलेंगी आपको, खरगोश, हिरण, भेड़, बकरी, जहां आपको द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में छिपकली दिखेगी, पक्षी दिखेंगे, सांप दिखेंगे। तृतीयक में आपके बाज, चील और बाघ। समझ लो जो प्राथमिक वाले हैं इनको द्वितीयक खाएंगे, द्वितीयक वालों को तृतीयक वाला खाएगा, सिंपल। ऐसे ही जो जंगलों का पारितंत्र है उसके बारे में भी लिखा है यहाँ पे क्या क्या होता है। मरुस्थल वाला जो पारितंत्र होता है उसमें भी लिखा है क्या क्या होता है। तालाबों के अंदर कीड़े मकोड़े, मेंढक, मछलियां, ये सब होते हैं। सागर के अंदर जो आपका ओशियन होता है, जो आपका समुद्र होता है, वहां पे आपको बड़ी बड़ी छोटी छोटी मछलियां देखने को मिलेंगी। इनको कोई बड़ी मछली खा रही होगी, फिर इस बड़ी मछली को और कोई बड़ी मछली खा रही होगी, शार्क हो गई, वेल हो गई। सो ये पारितंत्र के 4 से 5 प्रकार हैं जो आपको पता होने चाहिए। देन पारिस्थितिकी वंशक्रम, ये क्या होता है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ये आने वाले समय में होता क्या है कि जिसके द्वारा किसी जैविक समुदाय की संरचना और संरचना समय के साथ बदलती है। यानी कि आप समझ लो कोई पर्यावरण है अगर आज, वो हमेशा वैसा नहीं रहेगा, समय के साथ साथ उसमें चेंजेस आते हैं। और जैसे वहां रहने वाली प्रजातियों में चेंज आ जाएगा, हो सकता है पहले कोई और जानवर उस जगह पे रहता हो, अब वहां कोई और रह रहा है। और ये इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जलवायु कारण हो सकते हैं, भौतिक कारण हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सो यही होता है कि अंत में उस क्षेत्र में मतलब एक ऐसा पारितंत्र बन जाता है जो लंबे समय तक रहता है, पर धीरे धीरे समय के साथ उसके अंदर बदलाव भी आते रहते हैं,
ठीक है। और मेनली लंबे समय तक मैं आपको बताऊं ना कि ये मतलब धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं, फिर एक चरमोत्कर्ष का टाइम आता है जहां पर एक नई कम्युनिटी उस एरिया में रहने लगती है, फिर वो धीरे 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 चेंज होता है जब सब कुछ, तो इसको हम पारिस्थितिकी वंशक्रम कहते हैं, ठीक है। और ये चलता रहता है, जैसे मान लो आज से कई साल पहले ये जगह रही होगी, कुछ साल बाद इस पे थोड़ी घास फूस आई होगी, कुछ साल बाद थोड़ी और ये ऐसी आ गई होगी, फिर उसके कुछ साल बाद ऐसी हो गई होगी, फिर उसके बाद बहुत बड़ा जंगल बन गया होगा। टाइम लगता है ना चेंज होने में, यही इसके अंदर बताया जा रहा था आपको। और इसके अंदर अजैविक घटक होते हैं हमारे बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे हमारे जलवायु हो गई, और इसमें तापमान आ जाएगा, वर्षा और आपकी ह्यूमिडिटी, एंड स्थलाकृतियां होती हैं, ठीक है। भूमि अलग अलग टाइप की होती है, पहाड़, घाटियां, मैदान, आपकी मिट्टी की संरचना बदलती रहती है, अलग अलग होती हैं। और आपके नदी, झीलें, महासागर, ये सारे अजैविक घटक हैं हमारे पर्यावरण के। आपका वायुमंडल हो गया, और हमारी बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं, सौर ऊर्जा हो गई, या कोई और गड़बड़ी हो, मतलब कोई आग लग गई, कोई बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, इसकी वजह से भी आपका पारितंत्र चेंज हो सकता है। ये अजैविक घटक होते हैं सारे। सो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप ये सब टॉपिक्स करके जा रहे हो इस चैप्टर में से, तो आपका मोस्टली यहाँ से सब कुछ कवर हो जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है लाइक करके शेयर करें, और फीडबैक पे आप अपना लिख सकते हैं जो भी आपको वीडियो को देखकर लगा।